नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री सोमनाथ भगवान की, देवाय देवी कजर श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री महंत महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालं वनं भव जले पततां जनाना। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पठुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत् त्रित्रय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गनिष्ठा, सद्धर्म तत्व कथनैक पठुस्त्रिलोक्या। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। कल अपने 35 छंद पूर्णता को प्राप्त हुए। विगत दिनों से अष्ट प्रातिहारों का विवेचन, कल दिव्य ध्वनि जो भगवान की 718 भाषा में खिला करती थी, ऐसी दिव्य ध्वनि का विवेचन कल था। क्योंकि चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, कोई भी हो, सभी की वाणी एक सी घिरी थी। लेकिन तब ये विषय आता है कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो जीने दो क्यों आया? क्या आदिनाथ भगवान का संदेश नहीं था जियो और जीने दो? क्या अजितनाथ भगवान का संदेश नहीं था कि जियो और जीने दो? फिर भगवान महावीर स्वामी का क्यों? क्योंकि जियो जीने दो का संदेश तो सभी तीर्थंकरों ने दिया। बस इस समय जब भगवान महावीर स्वामी का शासन था, उस समय हिंसा का तांडव ज़्यादा चल रहा था, इसलिए हाईलाइट हो गया कि जियो और जीने दो। सभी तीर्थंकरों ने सारे उपदेश एक से दिए। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय और सप्तभंगी, सबकी ध्वनि एक ही खिली है।
धुनी में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि तीर्थंकर के सारे गुण एक से होते हैं। ऐसा कल भगवान का संदेश दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुआ, और भगवान की वाणी का विषय कल रह गया था थोड़ा सा कि भगवान की वाणी कब खिड़ती है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भगवान की वाणी 3 समय वाणी खिड़ती है, और वो भी 6 घड़ी। 24 शक कितने होते हैं? 144 2 घंटे 24 मिनट तक एक बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है। कितने? 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और कितने समय खिड़ती है? 3 समय। तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे, वो 7 घंटे 12 मिनट। कितने हो गए? 7 घंटे 12 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है 24 घंटे में। यदि कोई विशेष इंद्र आ जाए या चक्रवर्ती आ जाए तो अर्धरात्रि में भी कोई जिज्ञासा होती है तो उस समय भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ सकती है, ऑप्शन है। अर्धरात्रि में ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ सकती है। 3 समय कौन कौन से हैं? सुबह, दोपहर और संध्या। और अर्धरात्रि में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ सकती है। तो इस समय अधिकांश मुंडराज क्या होते? मौन रहते हैं। जब भगवान की वाणी खिड़ती है, जब विदेश क्षेत्रों में भगवान की वाणी खिड़ती तो यहाँ पर मुंडराज क्या करते हैं? उस समय मौन रहते हैं। वही सामायिक का समय होता है, वही सामायिक का समय होता है मुंडराजों का। तो उस समय मुंडराज क्या होते हैं? अधिकांश मौन रहते हैं। सारे मुंडराज हो, त्यागी वृत्ति हो, संयमी जीवन हो जिनका, आप लोगों ने मुसलमान लोग देखे होंगे, देखे नहीं देखे? वो कितना भी काम हो आपका कितना भी काम अटक रहा हो, लेकिन अपनी वो नमाज नहीं छोड़ते। उनका क्या है? वो जानते हैं कि इस समय हमारा किसका समय है? किसका समय? हमारा नमाज पढ़ने का समय है। तो उसी समय ऐसे ही अपने यहाँ पर जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उस समय त्यागी वृत्ति लोग क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान लोग कितने कट्टर हैं, भले ही कितना भी समय कितना भी कुछ काम हो, लेकिन अपनी नमाज नहीं छोड़ते। लेकिन जैनी लोग, जैनियों की परंपरा कहाँ गई? तो इसलिए त्यागी वृत्ति लोग उस समय क्या हो जाते? सामायिक करते, ध्यान करते हैं कि उधर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ रही है, इधर मुंडराज का किसका समय होता है? सामायिक का समय होता है। तो इस समय सारे मुंडराज 12 से अधिकांश 2 बजे तक मुंडराजों का अधिकांश मौन रहता है। इधर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मौन रहेंगे, और शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक। इस समय क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ रही है। अधिकांश समय ये है, वैसे सूर्यास्त से सूर्योदय का लिया जाता है सामायिक का समय, क्योंकि इस समय क्या होती? भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और आचार्य विमल सागर जी के महाराज जी के बारे में आता है कि वो अर्धरात्रि में भी खड़े होकर सामायिक करते थे। कई मुनिराज ऐसे धरती पर अभी भी वो रात्रि में 12 बजे उठकर ध्यान चिंतन करते हैं, क्योंकि इस समय किसका समय? भगवान की दिव्य ध्वनि का समय है। तो वो कभी कभार ही दिव्य ध्वनि 4 टाइम खिड़ती है। तो कल ऐसा भगवान की वाणी का आया था विवेचन। उस समय अधिकांश मौन रहते हैं। मौन रहने से, क्योंकि बड़े लोग जब बोल रहे हो तो छोटे लोग मौन रहें, तो इससे हमारा ज्ञान का चौपसम बढ़ता है, इससे हमारी सभ्यता का भी पता चलता है। तो उस समय सारे मुंडराज मौन धारण कर लेते हैं। तो कल ऐसा विषय दिव्य ध्वनि का था। आज भगवान का मंगल विहार है। विहार की घटना सुनते ही देव लोग और मनुष्य लोग अधिकांश मौन ले लेते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि इस समय ऐसा रहता है कि जब भगवान का विहार होता है तो किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, भगवान का विहार होना भी निश्चित है, क्योंकि संत आए हैं, संतों का आवागमन भी निश्चित। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि होने के बाद कुछ समय पर्यंत क्या होता है? भगवान का वहाँ से विहार होता है। तो आज का विषय किसका रहेगा? कि मुंडराज का विहार। और दूसरी बात, आज का विषय और भी रहेगा किसका?
लक्ष्मी प्रदायक। आज का छंद भी क्या है? लक्ष्मी प्रदायक। जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, लक्ष्मी क्यों चली जाती है, लक्ष्मी किस कारण से जाती है, आज इस विषय के संदर्भ में भी बहुत सारी विशेषता पता चलेगी कि हमारे घर में दरिद्रता कैसे प्रवेश कर जाती है। हम जन्म से ही दरिद्री क्यों हैं? व्यक्ति जन्म से ही दरिद्री है और बीच में ही व्यक्ति दरिद्री हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इस छंद आपको यह भी सिद्ध कर देगा कि हमारे घर में दरिद्रता कैसे प्रवेश कर गई और दरिद्रता आ गई है तो कैसे जाएगी। आज इस छंद का उपाय ये भी है। तो आज ये छंद बिहार भी है, इधर लक्ष्मी का प्रवेश भी है। अब देखिए किस तरीके से होता है। छंद के माध्यम से आपको जानने का प्रयास करेंगे, छंद के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले छंद नंबर 36 निकाल लीजिए और पढ़िए। जिन पे पास किताब नहीं वो वहाँ से ले सकते हैं। उन्नेत्रेम नव पंकज पुंज कांति, उन्नेत्रेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विराम। जोर से बोली। उन्नेत्रेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विराम। पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत् पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। छंद उन्नित्रिहेम। आज क्या है? उन्नित्रिहेम। उन्नित्र मतलब क्या होता है? उन्नित्र मतलब क्या होता है? उन्नित्रिहेम खुले हुए, जिनकी निद्राएं टूट चुकी हैं, जिनकी निद्राएं टूट चुकी हैं। किनकी? आएगा हेम माने स्वर्ण, नव नवीन, पंकज मिस कमल। जिन कमलों की निद्राएं क्या है? टूट चुकी हैं, यानी कि कमल खिल चुके हैं। यानी कि रात्रि के समय क्या होते हैं? कमल मुरझा जाते हैं और सुबह होते ही सूर्य जैसे निकलता है तो निद्राएं टूट जाती हैं, यानी खिल जाते हैं। तो कह रहे हैं उन्नित्रिहेम, जिनकी निद्राएं टूट चुकी हैं यानी कमल खिल चुके हैं। वह कैसे कमल है? नवीन कमल है। पुंज, पुंज में उनका समूह, इसका कमलों का समूह, कमलों के समूह के समान कांति वाले, कांति में कांति वाले, पर्युल्लसन, जिनकी किरणें सभी दिशा में फैल रही हैं। क्यों फैल रही हैं? क्योंकि भगवान का शरीर कैसा है? गोल्डन। और कमल भी कैसे हैं? कमल कैसे हैं? सोने के समान। हेम यानी कि कमल भी स्वर्ण में है, लेकिन उसमें क्या लगे हैं? मणि लगे हुए हैं। उस कमल में क्या लगे हैं? मणि लगे हुए हैं। तो मणि लगे हुए हैं और वो भी सूर्य की तरह धमक रहे हैं। और इधर भगवान के चरणों से क्या निकल रही है? आभा निकल रही है। तो जैसे ही भगवान के चरणों से आभा निकलती है और नीचे कमल बिछे, जो इंद्र लोग जब कमल बिछाते हैं तो उनके चरणों से आभा निकलती है, तो क्या होता है? फिर कांतिमान होता है पूरा शरीर, पूरा आभामंडल नीचे का क्या होता है? कांतिमान, रिफ्लेक्ट पड़ता है। बोलते हैं ना, एक दूसरे से टकराता है तो कांच क्या पड़ता है? क्या बोलते हैं उसे? रिफ्लेक्ट पड़ता है। जब आपस में कांच लगा हो और जब सूर्य आ रहा हो तो क्या पड़ता है उसका? वो क्या बोलते हैं उसे? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है एक दूसरे का, तो फिर क्या हो रहा है? कांति और बढ़ रही है। तो कह रहे नखमयूख, जिनकी नख से
मयूख किरणें निकल रही हैं, जिनके नखों से क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। शिखा विरामो, और अग्रभाग से, जिनकी अग्रभाग से क्या? शिखा, किरणें निकल रही हैं, और वह किरणें क्या हो रही हैं? चारों ओर फैल रही हैं। तब आपके पादौ चरण कमल यत्र, जहाँ पर पद्मानी कदम धत्ता रखते हो, तत्र वहाँ पर विबुधा देवगण पदानी पद्मानी कमलों की परिकल्पयंती रचना करते हैं। हे भगवान, जहाँ पर आप अपने चरण कमल रखते हो, वहाँ पर देवलोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? कमलों की रचना करते हैं। क्या करें हे भगवान? जहाँ पर आप अपने चरणों कमल को रखते हो, वहाँ पर देवलोग क्या करते हैं? किसकी रचना करते हैं? किसकी रचना करते हैं? स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। कितने कमल होते हैं? कितने कमल होते हैं? 225। कितने कमल रचते हैं भगवान? भगवान के चरणों के नीचे देवलोग कितने कमलों की रचना करते हैं? 225। आप विचार कीजिए, 15-15 की लाइन होती है। भगवान बैठे रहते हैं, 15 लाइनें होती हैं। 15 लाइन 15 ही कमल होते हैं, 7 आगे 7 पीछे, एक बीच में रहता है। तो ऐसे 15 कमल रच जाते हैं। तो 15 225। तो 225 कौन कौन रचते हैं? देवगण। देवगण की देखिए, जब भगवान का विहार होता है, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही केवल ज्ञान होता है, तभी अष्टप्रातिहार लगते हैं। तभी क्या होते हैं? अष्टप्रातिहार लगते हैं। और अष्टप्रातिहार के बाद, जब भगवान को अष्टप्रातिहार होने के बाद जब विहार होता है, जब केवल ज्ञान होने के बाद जब विहार होता है, तभी देवलोग क्या करते हैं? कमलों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। वैसे नहीं करते भगवान के, क्योंकि दीक्षा हो गई, उसके उपरांत तो ध्यान मुद्रा में बैठ गए, योग निरोध कर रहे हैं, अपना केवल ज्ञान की को प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का केवल ज्ञान होता है, तो भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, तो जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भरतेश जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, कौन? भरत अपने सिंहासन पर विराजमान थे, चक्रवर्ती थे। जब उन्हें दूतों ने समाचार दिया, दूतों ने क्या समाचार दिया? बनमाली नाम के द्वारपाल ने समाचार दिया। क्या समाचार दिया? कि भगवान को क्या हुआ है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और किसी अनुचर नाम के द्वारपाल ने कहा कि आपको आयुधशाला में रक्षा करने के हेतु आपको क्या प्राप्त हुआ है? आयुधशाला में किसकी? चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है। और अनंतपुर के आकर एक कंचुकी नामक की महाराज ने कहा कि हे महाराज, हे भरतेश, आपकी महारानी के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 3 समाचार एक साथ मिल गए। भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार एक साथ, जो कि कई साल तक, हजारों वर्षों तक जो युद्ध के लिए पराक्रम किया, तब कहीं जाके किसकी? चक्ररत्न की प्राप्ति हुई थी और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और इधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया। बताओ, आपको 3 समाचार एक साथ मिले, आप पहला कौन सा मनाने के लिए तैयार रहोगे? आपको एक जगह 20 करोड़ की संपत्ति आपको मिलने वाली है, और इधर कई साल से आपको पुत्र रत्न नहीं हुआ था, कई साल निकल गए, शादी हुए, और अचानक कर कोई पुत्र रत्न मिल जाए, और इधर भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा हो। बताइए, सबसे पहले आप कौन सा उत्साह मनाएंगे? बस यहाँ कह लो मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। जब सामने आएगी घटना, तब पता चलेगा कौन सा मनाओगे, कि धन देखेगा कि पुत्र देखेगा। तो जैसे ही ये 3 शुभ समाचार मिले, तो सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान की पूजा की। केवल ज्ञान की पूजा की। किसकी पूजा की?
केवल ज्ञान की पूजा की भगवान के यहाँ पर जाकर। कैलाश पर्वत पर जैसे ही गए तो दिव्य रत्नों से भगवान की पूजा की, इतने ऐसी पूजा की कि भगवान के पहाड़ बन गए द्रव्य के। क्या बन गए? इतनी द्रव्यों से पूजा की कि पहाड़ के पहाड़ द्रव्य से बन गए, इतने द्रव्य चढ़ाए। और इधर फिर उसके बाद तदुपरांत क्या किया? चक्रतन फिर पुत्रतन ऐसे संकेत मिले। उसके तदुपरांत सौद्रमिंद ने फिर जाके 1008 नामों से भगवान की क्या है? स्तुति की। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो 1008 नामों से क्या भगवान की क्या की? स्तुति की, गुणगान किया। और जैसे ही गुणगान किया तो जैसे ही भगवान का, वैसे सौद्रमिंद ने भक्तिवश कह देते कि सौद्रमिंद ने आज्ञा कहा कि भव्य जीवों के लिए, उपदेश के लिए अब विहार कीजिए। वैसे तो भगवान का विहार अन्यत होता है, कोई कहता नहीं है, क्योंकि भगवान का विहार भविभागन बस जोगे बसाए, भविभागन बस जोगे बसाए। वैसे तो भव्य जीवों के जब पुण्य का उदय होता है, भव्य जीवों के भाग्य से भगवान का विहार होता है, क्योंकि अरिहंतों का विहार और संतों का विहार उधर ही और होता है जिधर किसका? भव्य जीव का तीव्र पुण्य का उदय होता है, उधर ही संतों का विहार और भगवंतों का विहार होता है। क्योंकि अनियत है, ना वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किसी का प्रयोग नहीं करते, वो तो सहजता से उनके पग आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे ही भगवान का विहार होता है, देखिए भगवान का विहार कैसे होता है कि देवलोग 225 कमलों की रचना नीचे कर देते हैं पग तले, और पग तले रख देते हैं। और भगवान भी जानते हैं, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनके शरीर को कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई छू भी नहीं सकता, न कोई द्रव्य उन्हें छू सकता, न कोई मानव छू सकता, उनसे दूर रहते हैं। चाहे भगवान के समोषण में बैठते हैं, सिंहासन पर विराजमान हुए तो 4 अंगुल ऊपर उठे होते, पुष्प वर्षा हुई तो दूर से हुई थी, चमर भी ढोरे गए, साठ से थे इंद्रगण, उनके ऊपर बादल भी निकलते हैं तो बादल भी उनके ऊपर से नहीं निकल पाते। कल आएगा समोषण का ही विषय, कल विभूति है। क्या होती भगवान की विभूति समोषण में, कैसा समोषण की रचना होती है? क्योंकि आज मंगल विहार है, कल कहीं समोषण की रचना होगी, तो कल का विषय किसका है? समोषण का है। लेकिन आज का विषय क्या है? विहार का। तो जैसे भगवान विहार करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? नीचे क्या होता है? कमलों की रचना। तो कमल पे जब चलते हैं तो 4 अंगुल ऊपर उठ के चलते हैं और नए नए कमल की रचना होती। देवगढ़ ये नहीं पीछे से उठा के आगे रख दिया, एक गया, फिर दूसरा नया ले आएगा, तीसरा नया आएगा। जब तक भगवान का जहाँ पर विश्राम नहीं होगा तब तक कमलों की रचना होती चली जाएगी। ये तो 225 इसलिए रचना कि भगवान किधर विहार कर जाए, क्योंकि भगवान इनका तो पता नहीं है, किधर भी मुड़ सकते हैं। तो इसलिए 15-15 कतार पहले लगा दिया, करो किधर विहार करते हो, जिधर करोगे उधर नए नए कमलों की रचना होती चली जाएगी। और क्या होता है उसके उपरांत? अष्टमंगल द्रव्य। देवी लोग अष्टमंगल द्रव्य को लेके आगे आगे चलती हैं। अष्टमंगल द्रव्य क्या है? अष्टमंगल द्रव्य क्या है? उनके देवियां अष्टमंगल द्रव्य लेके चलती हैं और ऐसे लेके चलती हैं कि भगवान की पीठ भी नहीं होती। देवियां ऐसी चलती हैं कि भगवान की पीठ भी उनकी तरफ नहीं होती। तो भगवान जब चलते हैं तो देवियां भी उनकी तरफ पीठ नहीं करती। इसके तदुपरांत जो देवलोग होते हैं, किन्नर गंधर्व आदि के जो देवलोग होते हैं, जो देवलोग जो दुंदुभी बजाते हैं, कितने 12.5 करोड़ ये देवलोग क्या करते हैं? दुंदुभी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? दुंदुभी। बिहार देखिए, पहले तो नीचे कमलों की रचना, फिर अष्टमंगल द्रव्य, फिर उसके बाद देव दुंदुभी। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं और ऐसे बजते हैं लोगों को कर्णप्रिय लगते हैं। और उसके उपरांत एक धर्मचक्र चलता है।
क्या चलता है आगे? धर्मचक्र, जो 8 जो 9 मंगल जो नव देवता आता है ना, उसमें क्या आता है? धर्मचक्र आता है। तो धर्मचक्र भी भगवान के क्या चलता है? आगे आगे चलता है। कौन लेके चलता है इसे? यक्ष नाम का देव होता है। जैसे ही भगवान का व्यार होता है तो आगे क्या लेके चलता है? धर्मचक्र। इससे पता चलता है कि भगवान दिग्विजय को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। जब कोई देव, जब कोई भरत चक्रवर्ती आदि जब दिग्विजय प्राप्त करते हैं तो उनकी समाएं कितनी चलती हैं? तो उनके आगे भी क्या चलता है? चक्र चलता है। तो भगवान के आगे भी क्या चलता है? धर्मचक्र चलता है। और वो यक्ष इस तरीके से चलता है कि अपनी पीठ भगवान के, अपनी पीठ दिखा के नहीं चलता, आगे आगे चलता है। तो चक्र आगे आगे चलता है। तो ये इससे ये पता चलता है कि भगवान को क्या हो चुका है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए भगवान के आगे क्या चलता है? धर्मचक्र चलता है आगे आगे। और फिर उसके बाद जो मेघ कुमार के देव होते हैं वो क्या करते हैं? सुगंधित क्या चलाते हैं? हवाएं चलती हैं, सुगंधित हवाएं चलती हैं। क्या चलती है उनके आगे? सुगंधित हवाएं चलती हैं। हवाएं चलती हैं तो वायु क्या हो जाती है? एकदम सुगंधित हो जाती है। तो सब लोग सुगंधित हो उठते हैं। और फिर उसके तदुपरांत पवन कुमार के देव ऐसी आगे आगे चलते हैं, धूलि कंकड़ आदि को साफ करते हुए चलते हैं ताकि किसी को कोई बिहार में किसी को परेशानी ना हो। ऐसे अरिहंत भगवान का विहार होता है। ऐसा विहार जब देखते हैं तो बड़ा अद्वितीय लगता है। और सारे देवगण बड़े उत्साह के साथ, बैंड बाजों के साथ जब ऐसा विहार होता है तो सारी सभाएं, सारे लोग गदगद हो उठते हैं। और ये भगवान का विहार और अरिहंतों का विहार किधर होता है? बताओ, भगवान का विहार कहाँ होता है? आर्यखंड में ही होता है। कहाँ होता है? आर्यखंड में होता है ना, भोग भूमि में। सिर्फ आर्यखंड में ही होगा। आर्यखंड का मतलब क्या होता है? आर्यखंड किसे कहते हैं? आर्यखंड किसे कहते हैं? अरे जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, जहाँ पर धार्मिक लोग रहते हैं, जहाँ लोग धर्माचरण करते हैं, जहाँ लोग धर्म के पिपासु होते हैं, जहाँ सरल स्वभावी होते हैं, उधर क्या होता है? भगवान का विहार होता है। आर्यखंड कितने हैं? कोई पूछे कि आर्यखंड कितने हैं? आर्यखंड कितने हैं? 170 हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह। तो 5 विदेह होते हैं। एक विदेह में 32 उपविदेह होते हैं। उन 32 उपविदेह में क्या होते हैं? आर्यखंड होते हैं। 32 उपविदेह में क्या होते हैं? आर्यखंड होते हैं। तो वहाँ पर 32 पन्या 160 तो विदेह क्षेत्र के हो गए आर्यखंड, और 5 व्रत और 5 ऐरावत के। तो कुल टोटल कितने हो गए? 170। 170 जब अजितनाथ भगवान का समय था, कौन से? अपने जो मूलनायक भगवान बैठे ना, इनका जब समय था तब सौद्रमिंद ने 170 समोषण की रचना एक साथ की थी। कितने? 170। क्योंकि अजितनाथ भगवान का काल ऐसा आया था कि उस समय 170 समोषण की रचना हुई थी। क्योंकि हर क्षेत्र में तीर्थंकर विराजमान थे। 5 व्रत में भी थे, 5 ऐरावत क्षेत्र में ही थे, और 5 विदेह क्षेत्र के जो उप विदेह हैं, 32 नगरियां हैं, तो वहाँ पर भी प्रत्येक नगरी में कौन? तीर्थंकर विराजमान थे। तो उस समय 170 समोषण की रचना हो गई थी। तो इसलिए ये आर्यखंड के बारे में यदि विवेचन दिया जाए तो आर्यखंड 2 प्रकार के होते हैं। आर्य लोग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक रिद्धि प्राप्त आर्य, दूसरे रिद्धि से रहित आर्य। जिनके पास रिद्धियाँ हैं, रिद्धियाँ अणिमा महिमा आदि, बुद्धि रिद्धि, ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ हैं। एक रिद्धि आर्य होते हैं, एक रिद्धि रहित आर्य होते हैं। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के होते हैं: क्षेत्रार्य, जाति आर्य और कर्म आर्य और चारित्रार्य और दर्शन आर्य। ये 5 प्रकार के कौन से आर्य होते हैं?
ये 5 प्रकार के आर्य होते हैं। इनके पास रिद्धियाँ नहीं होती, लेकिन क्षेत्रार्य, क्षेत्रार्य का मतलब क्या है? क्षेत्रार्य किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र पर भगवान का जन्म होता है, अयोध्या नगरी, बनारस, जिस क्षेत्र पर महापुरुषों का जन्म होता है, जिस क्षेत्र पर मुनिराजों का जन्म होता है, और जिस क्षेत्र पर भगवान का जन्म होता है, वो क्या है? क्षेत्रार्य है। और इसके बाद आता है जाति आर्य। जिस कुल में, जिस जाति में महापुरुषों का जन्म होता है, वह क्या है? जाति आर्य है। जाति से अच्छे हैं, महापुरुष हैं, क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं और सूर्यवंश है। ये क्या है? ये जाति आर्य है। ये कौन से आर्य हैं? जाति आर्य है। फिर कर्म आर्य। कर्म आर्य भी 3 प्रकार के होते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा है सावध्य और अल्प सावध्य और असावध्य। यानी कि सावध्यादि जो 80 कर्षी वाणिज्य आदि करते हैं, वो क्या है? सावध्यादि, जिसमें आराम हिंसा की जाती है। ये कौन से आर्य हैं? सावध्यार्य हैं। और अल्प सावध्यार्य कौन से हैं? जो अणुव्रती हैं, जो देशव्रती हैं, एक देश का पालन करते हैं। कौन से हैं? ये कौन से हैं? अल्प सावध्य कर्म आर्य हैं। और दूसरे असावध्यार्य, जो मुनि आदि हैं, जिन्होंने सभी प्रकार का त्याग कर दिया। ये कौन से हैं? कौन से हैं? असावध्या कर्म आर्य। ये 3 प्रकार के आर्य, जो उसमें किसका विभाजन किया था? कर्म आर्य में। अब इसके बाद आता चारित्र आर्य। चारित्र आर्य वो हुआ करते हैं जिनके जीवन में चारित्र हुआ करता है, बाह्य उपदेश के बिना ही जिन्हें चारित्र प्राप्त होता है, ऐसे चारित्र आर्य हुआ करते हैं। और दर्शन आर्य, जो सम्यक दर्शन को जो प्राप्त हो चुके हैं जो जीव, उन्हें क्या कहते हैं? चारित्र आर्य कहते हैं। तो इन आर्य खंडों में क्या होता है? भगवान का विहार होता है। इन्हीं क्षेत्रों में विहार होता है, अन्यथा और कोई क्षेत्रों में भगवान का विहार नहीं होता। मलेच्छ खंडों में नहीं होता। मलेच्छ खंड का मतलब क्या है? जहाँ पर ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, सिर्फ खाओ पियो, ना कोई धर्म से मतलब, ना नहाते ना धोते, ना कोई कार्य करते हैं। वो क्या है? मलेच्छ लोग हैं। आप लोग चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, जब घर में कोई नहाता नहीं है, मंदिर नहीं जाता है, तो उसे क्या कह देते लोग? मलेच्छ कहीं का। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ना नहाए, ना धोए, ना मंदिर जाए, सुबह उठते ही चाय चाय चिल्लाने लगता है, खाओ खाओ। तो ये तो मलेच्छों के काम होते हैं। ना कोई धर्म से मतलब, ना कोई दान, ना कोई पूजा, ना कोई आचरण। सिर्फ ये किसके काम है? मलेच्छों के काम है। किसके काम है? मलेच्छों के काम है। और हम ही जब आर्यखंड में जन्म लिया है, मलेच्छ जैसे कार्य कर रहे हैं, तो ये समझिए कि या तो हम मलेच्छ से निकल के आए हैं या मलेच्छ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ना कोई धर्म से मतलब, ना गुरुओं के उपदेश से मतलब, सिर्फ अपनी बातों से मतलब है उन्हें, सिर्फ अपने कार्य से मतलब है। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ नहीं लेना देना। तो ये लोग क्या कहते थे? कहावत में लोग क्या कहते हैं? ये तो मलेच्छ से आया है। तो इसलिए मान्यवर, जहाँ पर हिंसाएं हमें हमेशा होती रहती हैं, न कोई कर्म से मतलब है। ये कौन से लोग हैं? ये मलेच्छ लोग हैं। तो इसलिए मान्यवर, ये भगवान का विहार बड़ा उत्सुकता के साथ हुआ करता था, और होता है भगवान का विहार, क्योंकि बड़ी विभूति के साथ होता है। तो ये अपन ने जाना, भगवान का विहार आर्यखंड में ही आर्य लोगों के लिए हुआ करता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही आर्य हैं, क्योंकि और सारे हर जाति को आर्य का उपदेश देते हैं। इसलिए मान्यवर, ये अपन ने जाना भगवान का विहार। अब इसके फल आता है। फल क्या है? फल लक्ष्मी प्रदायक। अब ये विषय थोड़ा जटिल है। इस छंद का फल है लक्ष्मी प्रदायक, कि लक्ष्मी किसी किसी के यहाँ से चली जाती है, दरिद्रता हो जाती है। क्यों होती दरिद्रता? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आचार्य भगवंतों का उपदेश है, महर्षियों का उपदेश है, कि जो व्यक्ति 10 साल के अंदर यदि अपनी आय में से यदि कुछ दान नहीं देते हैं, तो उसका मूल सहित नष्ट हो जाता है। और लक्ष्मी जाने के कई कारण हैं। लक्ष्मी जाने कई कारण हैं। क्या कारण है? लक्ष्मी जल्दी पलायन कर जाएगी। यदि आपके घर पर उल्टी चप्पल रखी हो तो लक्ष्मी पलायन जल्दी करेगी। झाड़ू उल्टी रखी हो
तो लक्ष्मी पलायन करेगी। और लक्ष्मी किससे पलायन करती है? किससे पलायन करती है? लक्ष्मी, यदि हम रोटी का टुकड़ा यदि बार बार मुंह से निकाल कर और बार बार सब्जी के लगा के खाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है? लक्ष्मी का ह्रास होता है। लक्ष्मी का क्या होता है? ह्रास होता है। किसी शब्द पर यदि आपने पैर रख दिया तो इससे क्या होगा? लक्ष्मी का ह्रास होगा। आपने किसी के बारे में गलत सोचा तो क्या होगा? लक्ष्मी का ह्रास होगा। आपने किसी को गाली दी, किसी से अपशब्द कहे तो क्या होगा? लक्ष्मी का ह्रास होगा। किसी से गलत बोलने से, क्योंकि शब्द हैं, क्योंकि शब्द भगवान की वाणी से निकले हैं, तो शब्द का प्रयोग सदुपयोग कीजिए, ना कि उनका दुरुपयोग कीजिए। और जो शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो उनका या तो ज्ञान लक्ष्मी जाती है या धन लक्ष्मी जाती है, एक तो जाएगी। जो शब्द अपशब्द बोलते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं, जो गलत वातावरण कर देते हैं, तो क्या होता है? हमारी बुद्धि का ह्रास होता है। वो भी लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। क्या? गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी, और चौथी मोक्ष लक्ष्मी। कितने प्रकार की? गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। यदि आप अपनी पत्नी से गलत बोलोगे तो क्या होगा? चली जाएगी वो तो। यदि पत्नी से आप गलत बोलो, गलत उससे व्यवहार करोगे तो पत्नी कितने दिन तक रहेगी आपके पास? तो गृह लक्ष्मी गई। ऐसे ही आपने धन मिला, धन का सही सदुपयोग नहीं किया, धन को ऐसे ही बर्बाद करते रहे, धन की कोई केयर नहीं की। धन को क्या होता है? धन का या तो दान दो या भोगो, और नहीं तो क्या होगा? उसका विनाश होगा। और दान देते रहोगे तो लक्ष्मी का हमेशा वास होता रहेगा। और ज्ञान का क्या है? ज्ञान कैसे बढ़ता है? हम ज्ञानियों की विनय करें, ज्ञानियों का सम्मान करें, अपने शब्द हैं अच्छे निकालें मुंह से, किसी से गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि ये शुद्ध क्या है? ये ज्ञान, ये वर्ण क्या है? शुद्ध के समान है। और किसी से आपने गलत शब्द बोल दिए तो इससे क्या होगा? आपकी ज्ञान का क्षोभसम घटेगा। अब आइए चिंतन आता है इसके विषय के बारे में कि दरिद्रता कैसे प्रवेश करती है। यदि हम लेटे लेटे ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं या लेटे लेटे हम कोई पुस्तक आदि पढ़ते तो हमारा क्या होगा? ज्ञान का ह्रास होगा और बुद्धि का भी ह्रास होगा और लक्ष्मी का भी आपके यहाँ से पलायन होगा। दूसरी बात, जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं दिया जाता है, स्त्रियों का आदर नहीं किया जाता है, उनका अनादर होता है। जिन घरों में स्त्रियों को सम्मान से नहीं देखा जाता तो उन घरों में धन का भी वास नहीं होता। जब एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा, इसी संदर्भ से घटना याद आ रही है, इसी संदर्भ से ये 36वें छंद से, जब एक व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता प्रवेश कर गई, कई पीढ़ियाँ निकल चुकी उसके यहाँ से, कभी दरिद्रता उसके यहाँ से हटी नहीं। दरिद्र लोग चले गए, दरिद्र लोग कई पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन दरिद्रता उसके यहाँ से नहीं मिटी। आज भारत देश देखो, भारत देखो कि अभी लॉकडाउन लगा तो कितने दर्दियों का प्रवेश हुआ, कितने लोग गरीब हैं इस संसार में, कई संसार में गरीब हैं। गरीब लोग चले गए लेकिन गरीबी नहीं गई अभी तक। अभी राशन कार्ड देखो तो सबसे ज़्यादा पीले राशन कार्ड मिलेंगे, गरीबी वाले मिलते कि नहीं मिलते? तो मतलब हिंदुस्तान में गरीबी भी अभी भी है। कोई किससे धन से गरीब है तो कोई पत्नी से गरीब है, और कोई ज्ञान से गरीब है, और कोई मोक्ष से गरीब है। तो गरीब तो है ही, और किसी ना किसी को किसी की चाहत है। यदि धन है तो ज्ञान से गरीब है। तो आचार्य भगवंत जब एक व्यक्ति जब उसके यहाँ पर देखी कि जन्मजात से उसके यहाँ तक दरिद्रता थी, क्या थी? दरिद्रता थी उसके यहाँ पर, तो उसने जब विचार किया कि मेरे यहाँ पर दरिद्रता अभी तक है और वे कब तक रहेगी, और माँ उसकी बेचारी लकड़ी ले आती थी और बच्चे का पालन करती थी। तो बच्चे ने विचार किया, उसने कहा कि मेरे यहाँ पर दरिद्रता कब से प्रवेश है। तब उसके वहाँ के राजा सेठ लोगों ने बताया कि मैं जब से मेरा जन्म हुआ तब से आपके यहाँ पर मैंने कभी सुख संपन्नता अभी तक
नहीं देखी। तो उस बालक ने कहा सेठ से कि मेरे घर से दरिद्रता कैसे जाए। तब सेठ ने कहा कि यहाँ पर संत विराजमान हैं, आप संत के पास जाइए, वो आपकी दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं। वो आपकी क्या कर सकते हैं? जो दरिद्रता आपके घर पर प्रवेश कर गई है, वो दरिद्रता का नाश का उपाय बता सकते हैं। तो बालक था, नन्हा सा बालक था, वो गया। तो जैसे ही मुनिराज के सामने पहुंचा, मुनिराज से निवेदन किया, अन्य विनय की, उनके चरणों में झुक गया जाके और मुनिराज से कहा कि मुनिराज, मेरा इस भूमि पर जब से जन्म हुआ है तब से मेरे यहाँ पर दरिद्रता है, ना कोई संपन्नता दिखाई दे रही, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये कैसे विनाश हो? मेरी पत्नी भी है और बच्चे भी हैं और मेरी माँ है, पिता तो गुजर चुके हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो? तब मुनिराज ने उपाय बताया। मुनिराज ने कहा कि आप भक्तामर स्तोत्र का 36वां नंबर छंद, जो कि भगवान के समोषण का है, इसका चिंतन कीजिए, इसका मंथन कीजिए और आप भक्तामर के व्रत धारण कीजिए। और भक्तामर व्रत की विधि बताई। विधि बताने के तदुपरांत जब उसने 36वें छंद की ओम ह्रीम मरम नमो विट्ठोसई पत्ताणम, इसकी जाप और भक्तामर व्रत और 36वें नंबर का जो अर्थ है, क्या अर्थ है कि हे भगवान, जब आपका बिहार होता है, जब आप एक नगर से दूसरे नगर की ओर जब आपका बिहार होता है, तो आपके देव लोग स्वर्णिम कमलों की रचना कर देते हैं और वो कमल कांतिमान हो जाते हैं, इतने विकसित हो जाते हैं कि पूरा इतने कांतिमान हो जाते हैं कि वो अंधकार को भी मिटाते हुए चलते हैं। और ऐसे स्वर्णिम कमल जहाँ जहाँ आपके कदम रखते हैं, वहाँ वहाँ देवलोग कमलों की रचना कर देते हैं। बस ऐसा चिंतन करना। तो उसने मुनि के वचन को अंगीकार किया और वचन के अंगीकार करते प्रार्थना की। उसने ऐसे ही नियम से अपना जीवन यापन किया। कुछ तदुपरांत वह कहीं जाकर खेती पर, किसी के यहाँ पर खेती कर रहा था। किसी के यहाँ पर पति और पत्नी क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे। तो खेती कर रहे थे तो पति को क्या मिला? वहाँ पर एक सोने का घड़ा मिला। क्या मिला? सोने का घड़ा मिला। तो घड़ा मिला तो बड़ा आश्चर्य कर गया और खेत वाले से उसने अपनी पत्नी से आके बताया कि मैं वहाँ पर खेती कर रहा था तो वहाँ पर मुझे इतना बड़ा घड़ा मिला। तो पत्नी का लेके क्यों नहीं आए तुम? बोले मैं नहीं लेके आया। मैं क्यों लेके आऊँ? मेरे पास तो भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है। आज धन संपत्ति बहुत है, क्योंकि उसके यहाँ पर दिनों रात्रि उसके यहाँ पर क्या होने लगी? अपने आप धन बरसने लगा। क्योंकि जब पुण्य की सत्ता आती है ना, तो अपने आप धन गिरता है, और जब पाप का उदय आता है तो धन अपने आप पलायन कर जाता है। जब पाप का उदय आता है तो धन कैसे जाता है? जैसे गज क्या खाता? कैंत खाता ना, कैंत। तो कैंत खाता है तो कैसा निकलता है? जब मल के द्वार से निकलता है तो गेंद की तरह बाहर निकल जाता है। और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो नारियल के पेड़ में, नारियल में पानी कैसे आ जाता है? जब पाप का उदय आता है तो जब गज कैंत बेल खाता है तो निस्सार हो जाता है। और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो नारियल पेड़ पर, नारियल में पानी कहाँ से आ जाता है? तो ऐसे ही आने लगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं लेके नहीं आया। और वो संपन्नता से होने लगा। उसके यहाँ पर धनरात्रि बढ़ने लगी, धन की वृद्धि होने लगी। जब उसने चिंतन किया, जब मुनिराज के पास गया, बोला मुनिराज, वास्तव में मैंने जैसे मुनिराज के वचन सुने, और उसने मुनिराज के चरणों में जाके निवेदन किया, बड़ा आग्रह किया कि मुनिराज, आपने जो व्रत दिए थे, मैंने निष्ठापूर्वक, निर्विचारपूर्वक मैंने व्रतों का पालन किया और आपके व्रत पूर्ण हो चुके। अब मुझे जब व्रत के प्रभाव से, जब इस 36वें छंद से, भक्तामर के प्रभाव से जब मुझे धन संपदा मिल सकती है, अच्छी विभूति मिल सकती है, तो क्यों ना मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो सकती।
दोनों ने, उन्होंने आहार का व्रत धारण किया, इन्होंने मुनि व्रत को धारण किया और आगे जाके उन्होंने इंद्र पद को प्राप्त किया और आगे में वो भी मोक्ष ले जाएंगे। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति में क्या है? श्रद्धा और समर्पण। बस हमारी श्रद्धा और समर्पण मजबूत है तो भक्ति भी कार्यकारी है। यदि हमारी श्रद्धा और समर्पण भी डगमगा चुका है तो आप भगवान की कितनी भी पूजा करो, कितनी भी अर्चना करो, कोई लाभकारी नहीं है जब तक आपके अंदर श्रद्धा और समर्पण नहीं है। क्योंकि भगवान श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के ही प्यासे रहते हैं। लोग कह देते हैं ना कि भक्त के बस में है भगवान, लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए? समर्पणवान होना चाहिए और क्या? श्रद्धावान होना चाहिए और क्या? भक्ति उसके अंदर होना चाहिए। तो कार्य तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। जब पुण्य कर्म का उदय आता है ना, तो इसके संदर्भ मुझे घटना याद आ रही, वो आगे सुनाऊंगा। उसे बहुत सारे धन की हर जगह प्राप्ति होती रही, तो इसके माध्यम से उसकी दत्ता भी चली गई और उसने अपने स्वरूप को भी जान लिया। इसलिए मान्यवर इस छंद के माध्यम से ये लक्ष्मी प्रदायक है, कई प्रकार की लक्ष्मी दिला सकता है। जिसको जिसकी चाहत है उससे वो लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये छंद लक्ष्मीदायक है। इसकी जाप क्या है? ओम ह्रीं मरम नमो विट्ठो सई पत्ताणम, ओम ह्रीं मरम नमो विट्ठो सई पत्ताणम। ऐसे मुनिराज जिनके शरीर से क्या? जिनके शरीर से कोई भी मल निकले, विट्ठो से मतलब होता है मल, मलमूत्र। जिनके मलमूत्र भी क्या बन जाते हैं? औषधि बन जाते हैं। इतनी तपस्या है इनकी, इतनी तपस्या करते हैं कि जिनके शरीर से क्या? मलमूत्र भी क्या बन जाते हैं? औषधि बन जाते हैं। मलमूत्र किससे बनते हैं? जब ज्ञान होता है और ज्ञान के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो ध्यान से इतना ध्यान करते हैं कि सूर्य के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो अभी उनकी कांति कम नहीं होती। और उपास भी इतने करते हैं कि जितना उपास करते करते उनके शरीर से क्या निकलती है? कांति निकलती है। और जब आहार करने जाते हैं तो उनके जो मलमूत्र निकलते हैं वो भी क्या बन जाती है? औषधि बन जाती है। बनती कि नहीं बनती? जब गाय की औषधि लोग ले लेते हैं तो ये तो महामुनिराज हैं और विदेश क्षेत्र में विराजमान है। ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। और कमल कितना बड़ा होता है? 1 कोस का कमल होता है। कमल कितना बड़ा होता है भगवान का? 1 कोस का। एक कमल 1 कोस का होता है। बताओ कितना है? 1 कोस में कितना आ गया? 3 किलोमीटर का एक कमल और 225 कमल। कल्पना कीजिए, आज चिंतन कीजिए, जिसके घर पर दरिद्रता है, जिसके यहाँ पर व्यक्ति दरिद्र है, धनहीन है, ज्ञानहीन है, स्त्रीहीन है, तो उसको आज यही चिंतन करना है कि भगवान जब विहार कर रहे हैं तो उनके नीचे स्वर्णिम कमल जो 3 किलोमीटर का कमल है वो भगवान के पग तले, क्योंकि भगवान की काया कितनी है? कितनी है? 500 धनुष की काया। 500 धनुष की काया और कमल कितना होगा? फिर उपमा लगाइए। 500 धनुष की काया और 3 किलोमीटर का कमल और आगे धर्मचक्र आगे और 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र और अष्टमंगल द्रव्य और मेघ कुमार के देव जो सुगंधित हवा चला रहे हैं और पवन कुमार के देव जो धूली कंकड़ से रह जमीन कर रहे हैं। आज ऐसा चिंतन कीजिए बैठकर। यही इस छंद का सार है। जब ऐसा चिंतन आप करोगे, विचारोगे, तो आपके घर से भी दरिद्रता पलायन कर सकती है। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही अच्छे अच्छे कर्म ढीले पड़ सकते हैं। ये तो दरिद्रता है, दरिद्रता तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए मान्यवर आज अपने घर में दरिद्रता को नष्ट करना है, दरिद्रता से रहित होना है, तो कुछ नियम है कि हमें भी भगवान की भक्ति और कुछ व्यक्तिगत नियम होते हैं। घर में झाड़ू सीधी रखना, घर में स्त्रियों को खुश रखना, महिलाओं को खुश रखना और गलत ना सोचना, ये सब ज्ञान के ही संकेत है, ये लक्ष्मी के ही संकेत। इसलिए मान्यवर आज अपन ने 36वां छंद जाना। आज सभी लोगों को
यही चिंतन करना है कि भगवान का मंगल विहार हो रहा है, उनके नीचे कमलों की रचना, देव दुंदुभी और मेघ कुमार के देवलोग उनके और पास सुगंधित हवाएं और पवन कुमार के देव धूलि कंकड़ से रह जमीन करते हुए और मंगल द्रव्य अष्ट देवियाँ लेके चल रही हैं। जब ऐसा थोड़े समय के लिए अपन चिंतन मंथन करेंगे तो अपने घर से भी कुछ समय के लिए सुख शांति का वास होगा। ऐसे भगवान का शरीर ऐसा जब अपने चिंतन होगा तो अपने अंदर से भी जो अज्ञान की जो दरिद्रता भरी पड़ी है वो भी पलायन कर जाएगी और ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा और घर में धन संपन्नता बरकरार रहेगी। यही छंद का सार है। आइए इस छंद को, इसका भावार्थ इतना ही है कि हे भगवान, आप जब देशना हेतु विहार करते हो, इसका छंदकार देखिए, हे भगवान जब आप देशना हेतु विहार करते हो तब आपके कदम जहाँ जहाँ आपके कदम रखते हैं वहाँ वहाँ देवलोग क्या कर देते हैं, कमलों की रचना कर देते हैं। और वो भी कैसे कमल, स्वर्णमयी कमलों की रचना कर देते हैं। आपके चरणों में क्या करते हैं, हे भगवान जहाँ जहाँ आप कदम रखते हो, हे भगवान जहाँ जहाँ देशना हेतु आप विहार करते हो वहाँ वहाँ आपके चरणों के नीचे देवलोग क्या कर देते हैं, कमलों की रचना कर देते हैं। हे भगवान देशना हेतु आप मंगल विहार करते हो तो देवलोग आपके कदमों के नीचे कमलों की रचना कर देते हैं। और वो कमल कितने हैं, 225 कमलों की रचना कर देते हैं। हे भगवान जब आप देशना हेतु विहार करते हो तो देवलोग आपके चरण कमलों के नीचे क्या, कमलों की रचना कर देते हैं। आपके चरण कमलों के नीचे कमलों की रचना कर देते हैं जब आप देशना हेतु विहार करते हैं। आइए इस छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हे आप है प्रभु देश ना देने गमन करते, देव तुम चरणों में सुंदर से कमल रचते, है 225 कमल महिमा लगे प्यारी, कांति चारों ओर फैले सर्वजन प्यारी, लक्ष्मीदायक औषधिदायी सुंदर गुण आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूँ नमन, हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूँ नमन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करूँ नमन। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुण श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की।